नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम इस कक्षा में दार्शनिकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनके सिद्धांतों को समझ भी रहे थे और देख रहे थे कि प्रशासन में उनकी प्रासंगिकता क्या है, सामाजिक जीवन में नैतिकता को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। और अभी हमने पिछली कक्षाओं में देखा होगा, एक क्रम में हमने पढ़ने का कोशिश किया। पहले हमने प्लेटो को पढ़ा। किसको पढ़ा बोलो? प्लेटो के बाद हमने किसको पढ़ा बेटा? अरस्तु को पढ़ा। एक पाश्चात्य दर्शन को समझने का प्रयास किया। किसको समझने का प्रयास किया? इन दोनों के माध्यम से हमने पाश्चात्य दर्शन को समझने का प्रयास किया, पाश्चात्य दर्शन को समझने का प्रयास किया। क्या किया लाला बोलो? समझने का प्रयास किया। अब हम भारतीय दार्शनिकों को पढ़ेंगे और भारतीय दार्शनिकों में हम उस दर्शन शास्त्री को, उस दार्शनिक को हम पहले लेना चाहते हैं जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य दर्शन से रहा, जिसने प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य दर्शन को समझा, पढ़ा, अनुभव किया और अपने नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऐसे दार्शनिक आप लोग समझ ही गए होंगे कौन है जो आपके पाठ्यक्रम में है। वो है श्री अरविंदो। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे श्री अरविंदो जी को। किसको पढ़ेंगे? श्री अरविंदो जी को। श्री अरविंदो जी को। श्री अरविंदो जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अरविंदो जी ये भारतीय दार्शनिक, किंतु पाश्चात्य दर्शन का भी इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव, और प्रभाव हो या ना हो, भारतीय दार्शनिक हो या ना हो, ये महत्वपूर्ण तो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में है, और पाठ्यक्रम में है तो हर बार प्रश्न इनसे पूछा जाता है। तो यदि आपको अगर 15 अंक चाहिए तो इनको पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए बोलो? 15 अंक आपके राजपथ का दरवाजा क्या करेंगे बेटा? खोलेंगे। तो अब हमको अरविंदो जी को किस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि परीक्षा में इनसे क्या क्या प्रश्न आए हैं पिछली सालों में, और क्या क्या संभावित हैं जो अगली बार जो आप 2019 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, 2020 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है, आपसे जुड़ने का मेरा तरीका है, वो यही है कि पहले हम उस दार्शनिक के संभावित प्रश्नों की क्या बनाते हैं? सूची बनाते हैं। तो हम संभावित प्रश्नों की सूची बनाते हैं कि श्री अरविंदो जी से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना, अरविंदो जी को पढ़ना है। संभावित प्रश्न लिखते हैं बेटा। अरविंदो जी से संभावित प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं? संभावित प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं श्री अरविंदो जी से? संभावित प्रश्नों की सूची बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संभावित प्रश्नों की सूची बना लेते हैं। संभावित प्रश्न काय के संभावित प्रश्न बोलो ना भाई? अरविंदो जी से संभावित प्रश्न। कुछ 3 नंबर के सवाल आते हैं, कुछ 150 शब्दों में भी लिखने को आते हैं। पहला सवाल, श्री अरविंदो जी का दर्शन। अरविंदो जी का दर्शन। अरविंदो जी का दर्शन कौन सा दर्शन है? आपको लिखना है। फिलॉसफी क्या है? दर्शन वे सिद्धांत जिन्हें बोलो समाज स्वीकार करे, उन सिद्धांतों को, उन विचारों को अपन क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी सोच रहे हो वो आपका दर्शन हो जाए। आपको कद्दू का सब्जी पसंद है तो आप कहिए इट इज़ माई दर्शन, इट इज़ माई फिलॉसफी। ना, कौन स्वीकार करे बोलो ना लाला? समाज स्वीकार करे। दर्शन का मतलब मैं बार बार यही समझाता हूँ। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का तात्पर्य यही होता है, वे विचार। दर्शन का तात्पर्य क्या होता है? वे विचार जिन्हें समाज स्वीकार करे। दिख रहा है या नहीं? वे विचार जिन्हें कौन स्वीकार करे बेटा? समाज स्वीकार करे। समाज स्वीकार करे, जिन्हें समाज स्वीकार कर ले वही दर्शन है। स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, समाज उनको मान्यता दे दे। भले ही समाज के कुछ लोगों का विरोध है, वो नहीं माने, लेकिन मान्यता जरूर दे दें कि ये विचार प्रमाणिक, अनुभूति की प्रमाणिकता है, भोगे हुए यथार्थ का सच भी है दर्शन। तो पहला सवाल यही, श्री अरविंदो जी का दर्शन, और ये दार्शनिक सिद्धांत एमपीपीएससी 2015 में इसको पूछा गया, 2015 में मुख्य परीक्षा में। दूसरा प्रश्न है श्री अरविंदो जी की रचनाएं, अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचनाएं लाला बोलो ना? प्रसिद्ध रचनाएं, फेमस
जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने लिखा है, संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पूछा गया, पढ़ने का प्रयास क्या करेंगे, पूछा ही है। और उसको 2018 में कुछ इस तरह से पूछ लिया। क्या पूछ लिया 2018 में कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है। बात तो एक ही है ना, है तो अरविंदो जी। क्या पूछ लिया, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता, पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक कौन है। तो जाहिर सी बात है, कौन है लेखक, श्री अरविंदो जी है। तो अगर हम अरविंदो जी की और भी रचनाएं पढ़ लेंगे, तो अगर कोई रचना आती है, उसका नाम लिखना होता है, या अरविंदो जी की प्रसिद्ध 3 रचनाएं आती हैं, तो भी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और संभावित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, बोले दार्शनिक सम्राट हैं, इनको दार्शनिक सम्राट किसे कहा जाता है, दार्शनिक सम्राट किसे कहा जाता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है, संभावित है। दार्शनिक सम्राट किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। आसानी से आप इसका जवाब दे देंगे। आंसर क्या है इसका, बोलो ना, श्री अरविंदो जी। हाँ में बोलेंगे ना। स्वतंत्रता के रूप क्या है, स्वतंत्रता के रूप अरविंदो जी के अनुसार, किसके अनुसार, स्वतंत्रता के रूप, स्वतंत्रता के रूप। एक इन्होंने योग की बात की, समग्र योग। समग्र योग क्या है, समग्र योग। और इनके 5 जो स्वप्न थे वो क्या है, 5 स्वप्न। स्वप्न क्या है इनके, स्वप्न। ये 3-3 अंकों में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं श्री अरविंदो जी से। उनको अपन पढ़ने का क्या कर रहा है बेटा, प्रयास कर रहा है। 3-3 अंकों के सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, दार्शनिक सम्राट कौन है। आर यू गेटिंग नॉट। अगर हम इस दृष्टिकोण से श्री अरविंदो जी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सवाल बेहतर तरीके से परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ बड़े प्रश्न भी अरविंदो जी से पूछे जा सकते हैं, उनका भी हम उल्लेख करें, उनकी भी सूची बनाएं। क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, श्री अरविंदो जी के समग्र योग की अवधारणा को समझाओ। पहला सवाल यही है। श्री अरविंदो जी के समग्र योग की अवधारणा को समझाओ। समग्र योग की अवधारणा को समझाओ। अवधारणा को क्या करना है बेटा, समझाना है। समझाओ, समझा देंगे। अगर आपको आती है तो आप क्या कर देंगे, समझा देंगे। नहीं आती है तो कुछ नहीं, अगली बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लो, क्योंकि इंटरव्यू कॉल तो होगा नहीं ना जब आप सवाल छोड़ के आएंगे। ये 150 शब्दों में सवाल पूछा गया। कितने शब्दों में, कितने, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में ये प्रश्न पूछा गया, अरविंदो के समग्र योग की अवधारणा को समझाओ। श्री अरविंदो जी का राजनीतिक चिंतन क्या है। श्री अरविंदो जी का राजनीतिक चिंतन, कौन सा चिंतन बेटा, राजनीतिक चिंतन। राजनीति के संबंध में वो क्या सोचते हैं, ये अपने को देखना है, और उसकी प्रासंगिकता क्या है आधुनिक संदर्भ में। और 2014 में जब इसको पूछा गया तो राजनीतिक चिंतन नहीं पूछा गया, क्या, किस तरह से सवाल पूछा गया, आधुनिक तत्व चिंतन। आधुनिक तत्व चिंतन कहा गया इसे, कि श्री अरविंदो जी का आधुनिक तत्व चिंतन क्या है। अरविंदो जी का, अपना नहीं, किसका लाला, अरविंदो जी का आधुनिक तत्व चिंतन। इनका राजनीतिक दर्शन क्या है, अरविंदो जी का राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अरविंदो जी का सामाजिक दर्शन, संभावित प्रश्न है। राजनीतिक दर्शन यहां भी पूछ लिया ये, और भी अलग से सामाजिक चिंतन क्या है, सामाजिक दर्शन क्या है, सामाजिक सोशल फिलॉसफी क्या है अरविंदो जी की। अरविंदो जी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, इस बहुत ही संभावित प्रश्न है, हॉट टॉपिक है, हॉट प्रश्न है। हॉट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग गर्म हो जाएंगे उससे। हॉट का मतलब ये है कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है, प्रखर संभावना है। क्या है, क्या है, अरविंदो जी का, श्री अरविंदो जी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद।
श्री अरविंदो जी का कौन सा राष्ट्रवाद लाला? कौन सा? बोल दो ना। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ये सवाल भी पूछा जा सकता है संभावित प्रश्नों की सूची में। इनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ना ही, पढ़ने की कोशिश क्या करेंगे? पढ़ना ही। और अरविंदो जी का जो राजनीतिक संघर्ष है, राजनीतिक स्वरूप है, श्री अरविंदो जी का राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक संघर्ष है, इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे। हालांकि यद्यपि आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में इनको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, किंतु यहाँ अपने को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें क्या पढ़ना है? उनके दार्शनिक दृष्टि से पढ़ना है, उनके सिद्धांतों और उनके विचारों को समझने का प्रयास भी करना है। साथ में यह भी देखना है कि यह सिद्धांत और यह दर्शन भारतीय प्रशासन पद्धतियों, भारतीय सामाजिक पद्धति में किस तरह से वर्तमान में प्रासंगिक है। रिलीवेंस तो देखना पड़ेगा ना, रिलीवेंस देखना पड़ेगा, प्रासंगिकता देखनी पड़ेगी। जी के राजनीतिक संघर्ष को भी हम लोग देखेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि यदि इन प्रश्नों के हम उत्तर दे पा रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 अंक हम इथिक्स की कक्षा में ला सकते हैं। और आज की वीडियो अगर हम पूरी, आज की क्लास अगर हम पूरी देख लें तो मैं दावा क्या करना है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 अंक आपके 200 में से कंप्लीट हो जाएंगे। अब समझिए ना, 40-45 मिनट में अगर 10 से 15 अंक आ रहा है तो बुरा है क्या? 10 से 15 अंक ज़्यादा आने का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं ना? अगर कम आ गया तो बोले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, और 15 अंक ज़्यादा आ गया तो बोले एसडीएम। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को गाड़ी भी नहीं मिलती, एसडीएम बोलेरो में। आप आराम से बर्थडे मनाइए, मैडम चल बैठ बोलेरो में, है नहीं? एक गाना भी चलता है। तो इसलिए आज क्लास को अच्छे से मन लगा के पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो ये अरविंदो जी से संबंधित ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम अरविंदो जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। जीवन के बारे में जानने से ये होता है कि उनके अभिवृत्ति का पता चल जाता है, उनकी मनोवृत्ति का पता चल जाता है कि वास्तव में ये कैसा सोचते थे, और अगर इनके विचारों में परिवर्तन भी हुआ है तो ऐसी क्या घटनाएं रहीं जिससे इनके विचार इस तरह से बने। जब हम एटीट्यूड टॉपिक पढ़ते हैं तो जानते हैं ना, एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण पहलू यही होता है कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं से, घटित होने वाली घटनाओं से उसके वैचारिक परिवर्तन होता है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। कई बार मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। अन्ना हजारे के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया वो इसी घटना से आया कि वो आर्मी में ड्राइवर थे और उनका पूरे प्लाटून के सभी लोग डेथ हो जाती है, अकेला व्यक्ति बच जाता है। फिर वो सोचता है कि ईश्वर ने मुझे अगर बचाया है तो शायद इसलिए बचाया है कि मेरे हाथों से समाज सेवा होनी है, मैं निमित्त हूँ, काय का? समाज सेवा का कारण हूँ। आके देखिए दृष्टिकोण बदल गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। तो इसलिए हम अरविंदो जी के प्रारंभिक जीवन को देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप में, फिर हम इनके दर्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, अरविंदो जी बहुत ही भाग्यशाली थे कि एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, और संपन्न परिवार में भी ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां इनके पिताजी पाश्चात्य दर्शन के समर्थक थे। अरविंदो जी का जो जन्म था, श्री अरविंदो जी जन्म इनका हुआ 15 अगस्त 1872, 1872, 15 अगस्त 1872। कहां हुआ आप जानते ही हैं। स्थान क्या था बेटा? जन्म स्थान कहां था इनका? कोलकाता, 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 कोलकाता में इनका जन्म हुआ। माताजी स्वर्णलता देवी, माता का नाम पूछ सकता है एमपीपीएससी, पता नहीं है। माता का नाम स्वर्णलता देवी, स्वर्णलता देवी। और पिताजी जो थे इनके बहुत ही कृष्णन घोष, इसलिए कभी कभी हम अरविंदो जी को क्या बोलते हैं? अरविंदो घोष भी बोलते हैं। अरविंदो जी को क्या बोलते हैं? इनका दूसरा नाम क्या लेते हैं अपन? अरविंदो घोष, घोष भी बोलते हैं, अरविंदो घोष भी बोलते हैं समटाइम्स। सो पिता इनके कौन है बेटा? कृष्णन घोष, कृष्णन घोष। ये कवि भी हैं, दार्शनिक भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं इनके पास। कौन कौन है बेटा? ये
कवि भी हैं, और कौन है बोलो, दार्शनिक भी हैं, और कौन है बेटा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। इन्होंने 3 स्तरों पर काम किया, कवि के रूप में बहुत रचनाएं भी लिखी, और इतने प्रखर बुद्धि के रहे कि इन्होंने आईसीएस परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लिया। किसको उत्तीर्ण कर लिया, एक और क्वालिटी अगर इनकी है तो आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने। उस समय ब्रिटेन में इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, आज तो अपने इंडिया में ही होता है और संघ लोक सेवा आयोग कराता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत आईसीएस की परीक्षा होती थी, और उस आईसीएस परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया। बीच में इनका दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और इन्होंने सब छोड़ के, ऐसा तो नहीं कहेंगे सब छोड़ा, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन में चले गए और पांडिचेरी जाके इन्होंने आश्रम की स्थापना की, और इसके बाद आध्यात्मिक चिंतन की तरफ इनका लगाव हो गया। आध्यात्मिक चिंतन की तरफ लगाव, चिंतन की तरफ मुड़े और पांडिचेरी में जाके, पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना कर ली। पांडिचेरी में इन्होंने आश्रम बना लिया और वहीं इनका देहांत हुआ 5 दिसंबर 1950। 5 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1950 को इनका क्या हुआ, इस संसार को छोड़कर परम तत्व में विलीन हो गए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अरविंदो जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ, कैसा चिंतक है, जो मैं इनको अरस्तु के बाद पढ़ा रहा हूं। प्लेटो और अरस्तु के बाद हम अध्ययन कर रहे हैं, पाश्चात्य दार्शनिकों के बाद हमने ठीक अरविंदो जी को लिया। अरविंदो जी के घर की स्थिति बड़ी ही अद्भुत थी, बड़ी अद्भुत थी। अद्भुत स्थिति यह थी कि इनके जो पिता, अरविंदो जी के जो पिता हैं, पिता थे श्री अरविंदो जी के पिता, कौन कौन, श्री कृष्णन घोष, बोलो ना, कृष्णन घोष, ये इनके पिताजी थे। और ये इनके जो पिताजी थे वो पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के पक्षधर थे। बोलो काय के पक्षधर थे, बोलो ना भैया, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के पक्षधर थे। पिताजी पक्षधर थे। अब समझिए ना कितने अच्छी बात है। तो आप तो अगर आपका किसी का फोन भी आ जाए आपके मोबाइल पे तो आपके पिताजी कहते हैं पढ़ नहीं रहा है, फोन कहां उठाता रहता है। और वहीं किसी के पिताजी कहे बेटा तुम कोई बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, अगर तुमको प्रेम विवाह करना है तो हमारी तरफ से हरी झंडी है, आप आराम से करिएगा, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। तो आप कितने खुश होंगे, होंगे ना। उस समय 1872 में लगभग स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी जब इनका जन्म हुआ, और इनके पिताजी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के गहरे पक्षधर थे। वहां के जो शिक्षा वाले तत्व थे, आधुनिक मानवतावादी मूल्य थे, स्वतंत्रता समानतावादी मूल्य थे, उनसे कृष्णन घोष जी भली भांति परिचित थे और उनका समर्थन भी करते थे। और इसी का प्रभाव यह रहा कि श्री अरविंदो जी को 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड भेज दिया। 7 वर्ष की आयु में कहां भेज दिया लाला, बोलो। इंग्लैंड भेज दिया, बोलो। हम लोग तो 25 साल में दिल्ली नहीं जा पाते, और ये 7 वर्ष की आयु में कहां चले गए, इंग्लैंड। अभी प्रखर बुद्धि के धनी तो थे ही ना, तो इंग्लैंड जाके अध्ययन करेंगे या ऐसे फालतू घूमेंगे, अध्ययन करेंगे। इस बात को प्रमाणित किया क्योंकि आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इंग्लैंड में जाके इन्होंने पाश्चात्य और यूरोपीय दर्शन का गहरा अध्ययन किया। और इंग्लैंड जैसे ही इनको इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड वहां पहुंचे, इन्होंने अध्ययन किया। और अरविंदो जी ने इंग्लैंड जाने के बाद पाश्चात्य दर्शन का
पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, बहुत बढ़िया। अर्थात यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया, यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया। और जब अरबिंदो जी ने यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया, जब लौट के फिर भारत आए, तो भारतीय साहित्य से तो परिचित था ही, उनका परिचय था ही भारतीय साहित्य से, और भारतीय साहित्य को भी अध्ययन कर लिया। भारतीय जब लौट के भारत आए तो भारतीय प्लस 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 भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का भी अध्ययन कर लिया। अब समझ जाएंगे ये व्यक्ति क्या करने वाला है। संस्कृति का भी अध्ययन कर लिया। समझ रहे हैं? बोलो ना भाई। अब इन्होंने यूरोपीय साहित्य भी पढ़ लिया, तो अभी यूरोपीय साहित्य को नकार नहीं सकते, पाश्चात्य दर्शन को नकार नहीं सकते। और इन्होंने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का भी अध्ययन कर लिया, तो अब इसको भी नहीं नकार सकते। तो ये कैसा व्यक्तित्व निकल के आएगा? यूरोप पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला व्यक्तित्व। कैसा दार्शनिक निकल के आया? कैसा दार्शनिक निकल के आया? बोलो ना भाई। बोले पाश्चात्य के जहां आधुनिक मानव के मूल्य थे, स्वतंत्रता, समानता, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के रूप भी कहे। आंतरिक स्वतंत्रता कही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कही, देश की स्वतंत्रता कही। क्योंकि स्वतंत्रता समानता के मूल्य कहां से सीखे? बोलो, यूरोपीय साहित्य से। भारतीय धर्म दर्शन से क्या सीखे? बोले वेद सीखे, उपनिषद, हठ योग सीखे, राजयोग सीखे, ज्ञान योग सीखे, योग संप्रदाय को भी देखा। तो इसलिए अरबिंदो घोष का जो दर्शन जो बनने वाला है, या अरबिंदो घोष की जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो बनने वाली है, व्यक्तित्व बनने वाला है, तो अरबिंदो घोष ने क्या किया? अरबिंदो जी ने क्या किया? अरबिंदो जी ने पाश्चात्य दर्शन व यूरोपीय भारतीय दर्शन में समन्वय देखा। पाश्चात्य दर्शन एवं भारतीय दर्शन में समन्वय देखा। समझिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समन्वय समन्वय समन्वय। बोलो ना भाई। रिकॉन्सिलिएशन, दोनों को मिला के नई बात करना, किसी को भी नकारना नहीं। और देखते हैं ये कैसे, अभी जब हम पढ़ेंगे। क्या पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है? कि ये शरीर ही सब कुछ, बोलो ला, है। कई लोग कहते हैं। अरस्तु ने भी पूर्णवाद यानी मध्यमा प्रतिपदा, मध्य मार्ग दिया। पूर्ण वैराग्य और अनियंत्रित भोग के बीच का रास्ता निकाला। भारतीय दर्शन क्या कहता है? बोले आत्मा की मुक्ति ही सब कुछ है, मोक्ष प्राप्त हो जाए। अरबिंदो जी कहते हैं नहीं, मोक्ष प्राप्त होने से लाभ क्या निकलेगा? आपकी आत्मा अगर चली गई तो उससे फायदा क्या हुआ? समाज को क्या लाभ हुआ? तो बोले ना, आत्मा को जाने मत दो। बोले शरीर भी सब कुछ है, लेकिन इसको नकारते भी नहीं है। वो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार नहीं करते, उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। और पाश्चात्य जगत की जो वास्तविकता है, संसार जो वास्तविक रूप में संसार है, जो मिथ्या संसार नहीं है, उसको भी स्वीकार करते हैं। और इसी के आधार पर वो अपनी पद्धति देते हैं, एक दर्शन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उस दर्शन का अपन आगे वर्णन भी करेंगे। उस दर्शन का नाम है समग्र योग। समग्र योग के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत को क्या करते हैं बेटा? प्रतिपादित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। समग्र योग के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। समग्र योग के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। और जब वो लौट के आते हैं तो बंगाल विभाजन के समय समग्र योग को भी हम विस्तार से देखेंगे थोड़ी देर में। समग्र योग के सिद्धांत क्या है, इस पर पूरा फुल प्रश्न भी आया है 150 शब्दों में। बंगाल विभाजन के समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं। अत्यंत क्रांतिकारी विचार हैं इनके, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। अत्यंत क्रांतिकारी विचार। कैसे विचार हैं इनके? बोले अत्यंत क्रांतिकारी।
बोलो ना भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? अत्यंत क्रांतिकारी विचार जिसकी वजह से अंग्रेज इनसे क्या करते थे, भयभीत रहते थे, रिवॉल्यूशनरी थॉट थे। क्रांति का मतलब है कि तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन होता कैसे है? क्रमिक परिवर्तन। परिवर्तन एक क्रमिक विकास का परिणाम है। परिवर्तन काय का परिणाम है बेटा? क्रमिक विकास। और क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब क्या होता है? तत्काल परिवर्तन। तत्काल परिवर्तन, जो कि परिवर्तन होते कैसे? क्रमिक, ऑर्डर्ड डेवलपमेंट, ग्रेजुअल चेंज होते हैं। अब आप तुरंत अभी चाह लीजिए कि आज मैं शाम को डिनर तभी करूंगा जब मैं एसडीएम हो जाऊं, तो एक क्रांति हो जाएगी। आयोग आपको एक लेटर हेड पे लिख के दे देगा कि नाउ यू आर एसडीएम। कहाँ के? बोले अपने घर के, डिनर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ग्रेजुअल चाहिए तो आयोग प्रारंभिक परीक्षा लेगा, मुख्य परीक्षा लेगा, साक्षात्कार लेगा, और मेरिट के अनुसार आपको पद आवंटित होगा यदि आप उस प्रावीण्य सूची में अपना स्थान पाते हैं। तो ये क्रमिक विकास है। ये क्रांतिकारी सोच के कारण ही अंग्रेजों ने अलीपुर षड्यंत्र केस में इनको जेल में डाल दिया। कब? 1908। अरविंदो जी को क्या किया? अलीपुर षड्यंत्र केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस में, मामले में जेल भेज दिया इनको। कहां भेज दिया लाला? बोलो। जेल। अब आज अगर किसी को आप जेल भेजेंगे तो समाज में भी उसका नाम बदनाम होता है। समाज हम ही लोगों से मिलकर बना है, और बड़ा कुंठित रहेगा वो जेल में। लेकिन आप देखेंगे जितने महापुरुष हुए, चाहे वो गांधी जी रहे हों, कोई भी रहे हों, जेल में जाके इन्होंने सृजनात्मक कार्य किए। जेल में पूरा समय मिल गया, फ्री मिल गए। चिंतन पद्धति को इन्होंने क्या है? समझा। और चिंतन पद्धति को जब इन्होंने समझा तो उन्होंने यहां देखा कि राजनीति से मुक्त होकर जेल से आने के बाद, अरविंदो जी समझ लेंगे, जेल से आने के बाद राजनीति से मुक्त होकर आध्यात्मिक चिंतन की रास्ता पकड़ ली इन्होंने। आध्यात्मिक चिंतन का मार्ग इन्होंने स्वीकार कर लिया और बोले हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, और पांडिचेरी में जाके अपना आश्रम बना लिया। अगर आप जाएंगे पांडिचेरी, अभी कई बार अभी तो कोविड-19 के दौरान तो मत जाइए, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है। महामारी खत्म हो जाए, संभावना है कि खत्म होगी और परिवर्तन होगा। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। पॉजिटिव सोचना है। कई छात्र हमारे कह रहे हैं कि पुलिस पकड़ रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, पकड़ नहीं रही है। आवारा तत्वों को पकड़ रही है जिनका घर में मन नहीं लग रहा है, जिनका उनके दर्शन के बिना मन अधूरा रहता है। आध्यात्मिक चिंतन की ओर इनका मार्ग प्रशस्त हुआ, और पांडिचेरी में जाके आश्रम स्थापित कर लिया। पांडिचेरी में आश्रम बना लिया, और वहां ये जीवन भर अपना चिंतन और अपना दर्शन देते रहे, जिससे सभी लोग लाभान्वित होते रहे। पांडिचेरी में जाके इन्होंने आश्रम बना लिया और जीवन के अंतिम समय तक वहीं रहे, और उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन प्रदान किया, जिसको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और जिस सिद्धांत का नाम क्या है लाला? समग्र योग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न जो 3 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे, हर बार ही पूछा जाता है कि अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं। तो हम जल्दी से अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाओं को लिखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि अरविंदो जी का समग्र योग की अवधारणा क्या है, उनका सिद्धांत क्या है। तो अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं, हेडिंग लगा लेते हैं बेटा, अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं, श्री अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचनाएं। पहली रचना द लाइफ डिवाइन, जो पूछी गई थी, द लाइफ डिवाइन, द फ्यूचर पोएट्री,
फ्यूचर पोएट्री, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, अंग्रेजी टाइप का ज्यादा लगेगा, है ना? क्यों 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 लगेगा? क्योंकि ये कहां पढ़ने गए थे, बोलो? इंग्लैंड में। वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, चौथी रचना की बात करेंगे। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। कौन सी यूनिटी? बोलो ना लाला। ह्यूमन यूनिटी। लाली भी, कुछ छात्रा भी क्लास देख रहे होंगे, नहीं वो कहेंगी ये जेंडर वाइसिंग करते हैं। ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल, लेटर्स, द लेटर्स ऑन योगा, योग के बारे में, द लेटर्स ऑन योगा, 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 द लेटर्स ऑन योगा, द सीक्रेट ऑफ द वेद। और क्या रचना है इनकी? छठवीं सातवीं रचना, यहां लिख लेंगे, द सीक्रेट ऑफ वेद। आप दो तीन भी रचना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। द सीक्रेट ऑफ द वेद, वेदों का रहस्य क्या है? सीक्रेट ऑफ द वेद। सावित्री, ऐसे ऑन गीता, सावित्री, द सावित्री, ऐसे ऑन गीता। नाइन्थ अगर अपन बात करेंगे, ऐसे ऑन गीता, ऐसे, ऐसे ऑन कहां कहां? बोलो, गीता। गीता का रहस्य उन्होंने लिखा, गीता पर निबंध भी लिखा। पावर्स विद इन, पावर्स विद इन, पावर्स विद इन, ये भी इनकी एक रचना थी। योग समन्वय, ये भी योग समन्वय के बारे में तो उन्होंने बहुत ही काम किया है, जिसको अपन पढ़ेंगे। योग समन्वय, योग समन्वय भी उनकी एक प्रमुख रचना थी। सो दीज आर दी लिटरेचर क्रिएटिविटी ऑफ श्री अरबिंदो जी। आई थिंक ये प्रसिद्ध रचना है। कई बार तो ये पूछ दी, लाइव डिवाइन ये पूछा जा सकता है। ऐसे ऑन गीता इनका महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, किसका है? द सीक्रेट ऑफ वेद भी पूछा जा सकता है। और सब हलवा है, क्या है? हलवा। आपको तो 3 नंबर में लिखना है। या तो ये पूछा जाएगा ये किसकी रचना है या इनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं। 3 नंबर में ये सवाल हो। 3 नंबर का सवाल का नंबर पता है, जानते हैं ना आप लोग? 3/3 मिलता है, गणित की तरह। किसकी तरह? मैथ्स की तरह। ये अरविंदो जी की प्रसिद्ध रचना है। बात अरविंदो के जीवन से संबंधित हुई, उनके प्रारंभ, उनके जीवन को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। विस्तार से हम इनके जीवन को आधुनिक भारत के इतिहास में आप पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूं, मैं आपसे से संवाद स्थापित कर रहा हूं, वो यह है कि अरविंदो जी के दर्शन को पढ़ने का प्रयास करें और देखें कि अरविंदो जी ने पाश्चात्य यानी यूरोपीय दर्शन और भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति को किस तरह से समन्वित करने की कोशिश की। तो हेडिंग लगा लीजिए, अरविंदो जी का दर्शन। हेडिंग लगा लेंगे, श्री अरविंदो जी का दर्शन। श्री अरविंदो जी का दर्शन। और श्री अरविंदो जी के दर्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन इन्होंने दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन जो इन्होंने दिया है, उसको देखते हैं। श्री अरविंदो जी का दर्शन। अरविंदो जी का दर्शन, इनका दर्शन आप लोग समझ ही गए होंगे। 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए तो इन्होंने क्या किया, देखिए। इन्होंने यूरोपीय दर्शन, और कौन सा दर्शन? भारतीय दर्शन एवं संस्कृति। दोनों का ही इनको विशेष ज्ञान था, इसलिए इन्होंने दोनों को ही क्या किया? समन्वित स्थापित किया, एक नए दर्शन का प्रतिपादन किया, दैट इज समग्र योग। समग्र योग, समग्र योग नाम का इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत ही प्रतिपादित कर दिया। समझिए, उस समय 2 तरह की डिबेट थी।
भारतीय संस्कृति आज भी किसकी बात करती है? मोक्ष की बात करती है। ऐसे मानते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, समग्र योग को समझ लेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरविंदो जी के आगे श्री तो लगाना ही पड़ेगा, मिटा नहीं सकते। ये मान लीजिए परमात्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, देवता है। ब्रह्म है जिसके अंदर देवत्व है, एक अंतिम सत्ता है। और ये मान लीजिए ये दिल है। कुछ लोग इसी को देखने का ज्यादा प्रयास करेंगे, ये दिल है लोग। ये मान लीजिए जीव है, जीव है, मनुष्य है। जीव मनुष्य के रूप में, किसके रूप में जीव? बोलो ना, किसके रूप में लाला जीव? मनुष्य के रूप में। पूरा शरीर है आपका हष्ट पुष्ट, दिल भी है, हृदय भी है आपके अंदर, यानी आपका मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क क्या करता है? क्या करता है मस्तिष्क? क्या करता है? बौद्धिक चिंतन देगा, और बौद्धिक में भी कौन सा? नैतिक चिंतन देगा। और ये जो दिल है वो आपका कैसा चिंतन देगा? बोले भावनात्मक चिंतन देगा, भावनात्मक चिंतन देगा, इमोशंस। यूरोपीय दर्शन क्या मानता है? यूरोपीय दर्शन मानता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर मिथ्या नहीं है। यूरोपीय दर्शन क्या मानेगा? बोलो ना भाई, शरीर कैसा है बेटा? मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है। जिसका हम अनुभव कर रहे हैं बार बार, वो शरीर झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। यानी आपको संसार में रहकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बोलो ना भाई, संसार में रहकर, कहां रहकर? बोलो, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये कौन मानता है? यूरोपीय दर्शन। इसलिए वो क्या है? उपभोग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर है तो सब कुछ है ना। और ये माना जाता है, और ये भी मानते हैं कि ये जो जीव है, आत्मा से इसका मिलन होगा या नहीं होगा, परमात्मा से मिलन होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। उनका मानना यह है कि कल्याण के काम करिए, वेलफेयर के काम करिए, और मनुष्य को केंद्र में रखिए। सारे काम किसको सेंटर में रख के करेंगे? मनुष्य को। यानी केंद्र में किसको रखेंगे? बोलो, मनुष्य केंद्र में रहेगा, केंद्र में रहेगा। बोले ईश्वर को खुश रखने के लिए नहीं, किसको खुश रखने के लिए? बोलो भैया, मनुष्य को। बहुत बढ़िया। मतलब जो पारलौकिक सत्ता है, इस संसार के बाहर की सत्ता है, उसको उतना महत्व नहीं। बोले जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कहीं कुछ होता नहीं है, इसलिए अभी अगर सामने खाना है तो खा लीजिएगा। इस शरीर को भी समझिए, वास्तविकता को भी समझिए। लेकिन इस हृदय में विसंगतियां आ जाती हैं। ये हृदय काय से परिपूर्ण हो जाता है? दिख रहा है? ये हृदय स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाता है। और जब ये स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाएगा तो ये कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तब इसको क्या होना चाहिए? जबकि भारतीय दर्शन पद्धति क्या कहती है? भारतीय दर्शन पद्धति यह कहती है, क्या कहती है भारतीय दर्शन पद्धति? बोले संसार क्या है? संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कबीर भी यही कहते हैं ना, संसार क्या है? मिथ्या है। शरीर क्या है? नष्ट होने वाली चीज है। तो शरीर से मोह क्यों? और ये जीव है, भारतीय दर्शन क्या मानता है? ये जो जीव है वो परमात्मा का ही क्या है? बोलो, अंश है। जीव काय का अंश है? परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है।
ऐसे मान लीजिए परमात्मा इतना है और इसमें से एक टुकड़ा कट के कहां गया? बोले जीव में आ गया। इसलिए मनुष्य के अंदर थोड़े थोड़े क्या होते हैं? देवत्व का भी विकास होता है। काय का विकास होता है? देवता होता है मनुष्य। शिक्षक तो अक्सर देवताओं जैसे कार्य करते हैं। गुरुजन जो होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, आसाराम बापू जैसा भी व्यवहार कर देते हैं लोग, वो अलग पहलू है। तो ये जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश है। ये तुलसीदास भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले जो ये जीव है ना वो ईश्वर का ही क्या है? अंश है। तो प्रश्न ये उठता है फिर इस जीव का व्यवहार ईश्वर के अनुरूप क्यों नहीं होता? ईश्वर जैसा क्यों नहीं होता है? बोले वो इसलिए नहीं होता कि इस जीव पर माया का क्या चढ़ जाता है? बोलो आवरण चढ़ जाता है। आवरण चढ़ जाता है और माया का जैसे ही आवरण चढ़ा वैसे ही ये क्या हो जाता है? जीव स्वार्थी हो जाता है। और जैसे ही स्वार्थी हुआ तो वो ईश्वर जैसे कार्य नहीं करता है। बात समझ गए? ये जो जीव है, जीव चूंकि यही का अंश है। जब ये मान लीजिए ये सेब है, एप्पल है, अगर एक टुकड़ा यहां से काटोगे, यहां तो ये एप्पल कैसा है? मीठा है। जब ये टुकड़ा कट के मेरे शरीर में आया, किसी और के शरीर में गया, तो कड़वा कैसे हो गया? इसको भी मीठा होना चाहिए। बोले इसलिए हो गया कि जो आवरण है, माया का आवरण चढ़ गया। जिम जीव माया लपटानी। बोले जीव जैसे ही जन्म लेता है वैसी माया के आवरण में क्या हो जाता है? बंध जाता है। ये भारतीय दर्शन इसको स्वीकार करता है। बहुत बढ़िया। जीव परमात्मा का अंश है किंतु माया के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कुछ नहीं, हलवा दर्शन है। वशीभूत होकर स्वार्थपूर्ण कार्य करता है। स्वार्थपूर्ण कार्य करता है, माया के वशीभूत। ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, जो कि है किसी का कोई नहीं है। सब मोह मोह के धागे हैं। गाना भी चला है ना, कई छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से गाते हैं, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, है ना, कई गाने हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, है ना, रिश्ते नाते सब नाते हैं, नातों का क्या। तो ये जीव, लेकिन ये जीव इन नातों में जकड़ जाता है। जब जकड़ जाता है तो वो स्वार्थपूर्ण क्या करता है? कार्य करता है। अब इसका समाधान क्या है? देखिए समाधान क्या है इसका। क्या हम जीव को माया से अलग कर दें? अब माया दिखे तब ना, अगर माया दिखे तो उसे अरेस्ट कर लें। हे माया तुम जीव के साथ मत रहो। अब माया दिखती नहीं, अमूर्त है, तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्या करें? तो भारतीय दर्शन यह कहता है कि इस जीव को सारे बंधनों को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यानी मैं अगर जीव हूं तो मुझे सारे रिश्ते नाते छोड़ करके इथिक्स पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, या कुछ और काम कर लेना चाहिए, या इथिक्स पढ़ाते रहना चाहिए, और मैं अपनी आत्मा से कहूं हे आत्मा चल चल चल। कहां? बोले परमात्मा में विलीन हो जाए। और जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जन्म मरण से क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, तो इसे मोक्ष की प्राप्ति कह लेंगे। यानी भारतीय दर्शन में मोक्ष का तात्पर्य समझते हैं, एक व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की जीव की आत्मा किसमें विलीन हो जाए? परमात्मा में विलीन हो जाए। ये भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष, यही तो है ना। बोले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। बोलो ना भाई, समझ क्यों नहीं रहे हो? समझिए ना, चिंतन है। और भारतीय मोक्ष यही कहता है। मैं कहां लिखूंगा? मैं यही लिख दूंगा, ऊपर ही लिख दूंगा। भारतीय मोक्ष क्या कहता है? भारतीय दर्शन में मोक्ष का तात्पर्य क्या है? और यहां जब मोक्ष मिलेगा भारतीय दर्शन में, यहां मोक्ष मिलेगा भारतीय दर्शन में, तो भारतीय दर्शन मोक्ष को कैसे मानता है? मोक्ष मतलब जीव की सर्वोत्तम गति। मोक्ष का मतलब क्या है ये भी समझना पड़ेगा। सर्वोत्तम गति, सर्वोत्तम गति, सर्वोत्तम गति अर्थात सर्वोत्तम अवस्था। बोले काय की सर्वोत्तम अवस्था? बोले जीव की सर्वोत्तम अवस्था। समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जीव की सर्वोत्तम अवस्था दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो ना,
जीव की सर्वोत्तम अवस्था दिख रहा है ना, जीव की सर्वोत्तम अवस्था। और बोले ये जो जीव की सर्वोत्तम अवस्था है वो भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है, बोले ये जीव जो है, बोले क्या करे, बोले जीव का परमात्मा में विलय हो जाए, जीव का परमात्मा में क्या हो जाए, विलय, विलय हो जाए। जीव मतलब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाए। यानी अभी अच्छा वाला मनुष्य था बेचारा, बढ़िया अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, और ये जीव गया 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 गया, कहां विलय हो गया, बोले आत्मा में विलय। काय में विलय, बोलो ना लाला, परमात्मा में विलय। ये भारतीय दर्शन ये कहता है मोक्ष प्राप्त हो गया, जीव कर्म बंधनों से क्या हो गया, मुक्त हो गया। किंतु प्रश्न यह है कि शरीर को इसने क्या मान लिया, मिथ्या मान लिया। बोलो ना भाई, इससे समाज को क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। समाज को कोई लाभ हुआ क्या इससे? आप पैदा हुए, आपने कहा मेरे कोई मां नहीं है, कोई पिताजी नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, ऐसा करेंगे तो पत्नी होगी भी कहां से? और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय की कंदराओं में जाके तपस्या करने लगे, और आपने अपने जीव को परमात्मा में विलीन कर लिया, यदि संभव हो तो। इससे आपने जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस राष्ट्र में आप पैदा हुए, उस राष्ट्र के प्रति आपने कर्तव्यों की अवहेलना कर दी। बोलो करी कि नहीं, बोलो ना भाई। और यूरोपीय दर्शन इस बात को नहीं मानता है कि शरीर मिथ्या है। यूरोपीय दर्शन क्या कहता है, बोलो भैया, मिथ्या नहीं है। जब शरीर मिथ्या नहीं है तो इस शरीर को नष्ट करने का क्या तात्पर्य? शरीर मिला है ना आपको, हाड़ मास का, देखिए 5 फुट 6 इंची का स्ट्रक्चर है। तो यूरोपीय दर्शन इस शरीर को मिथ्या नहीं मानता। अब अरविंदो जी के पास क्या है बताइए। अरविंदो जी ने दोनों ही तरह के दर्शन का अध्ययन किया। एक दर्शन का जो अध्ययन किया वो भारतीय दर्शन, जो ये मानता है कि जीव का इस तरह से मोक्ष होगा, और एक दर्शन जो यूरोपीय दर्शन है वो ये मानता है कि शरीर मिथ्या नहीं है और अपने कर्तव्यों को पालन करना पड़ेगा संसार में। और अगर ये जीव का मोक्ष हो भी गया तो इससे समाज को और देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या? सड़क बन पाएगा क्या? 5G आ पाएगा क्या? बताइए, सब लोग यही सोच रहे। अरविंदो जी ने कितना बढ़िया अवधारणा लगाई। उन्होंने कहा नहीं, और तब अरविंदो जी ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, समग्र योग। अरविंदो जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बोले क्या? बोले ये नहीं कि जीव जा रहा है परमात्मा में विलय होने, नहीं। अरविंदो जी ने कहा, समग्र योग में अरविंदो जी ने कहा ये जीव है, अर्थात आत्मा है, और ये हमारा परमात्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसको आप स्वीकार करते हैं। बोले जी आत्मा परमात्मा में जाए, इससे लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या? बोलो, आप ही बोलो। जबकि ये आत्मा है तो सुंदर, लेकिन वो आवरण में क्या हो गई है? फंस गई है बेचारी। जब आवरण में फंस गई है तो उसके अनुसार उसका व्यवहार क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ये आत्मा मोह के आवरण में, मोह के धागे उंगलियों में जा उलझे। उलझे या नहीं उलझे? सभी के उलझे हैं। कई लोगों का अभी वीडियो देखते समय व्हाट्सएप नहीं आ रहा होगा तो उनका ध्यान वहीं होगा, पता नहीं आज क्या हो गया। अरविंदो जी कहते हैं कि इस जीव को परमात्मा में विलय की आवश्यकता नहीं है, किंतु परमात्मा के जो ईश्वरीय गुण हैं, ईश्वरीय गुण, उन ईश्वरीय गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। कौन धारण करे? बोले ये ईश्वरीय गुण। ऐसे अब इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। यानी इस जीव के अंदर भी कैसे गुणों का विकास हो? ईश्वरीय गुणों का विकास हो। यानी अब आत्मा परमात्मा में नहीं जा रही, हम कह रहे हैं भगवान आओ हमारे हृदय में विराज जाओ। तो हमारा व्यवहार भी अब कैसा हो जाएगा? बोलो, ईश्वर जैसा हो जाएगा। यानी ये आत्मा भी क्या करने लगे बेटा? यह आत्मा भी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। ये आत्मा भी काय से प्रकाशित होने लगे? परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। बोलो ना, प्रकाशित होने लगे। और जब ये यानी अर्थात अब ये एरो इधर हो गया, इधर हो गया।
बोले हमको आत्मा का विलय परमात्मा में नहीं करना है। क्या करना है? बोले परमात्मा, ये जो ब्रह्म है, उसके सद्गुणों को धारण करना है। अर्थात क्या करना है? बोलो ना बेटा, ब्रह्म के सद्गुणों को धारण करना है। ब्रह्म के सद्गुणों को क्या करना है? क्या करना है? धारण करना है। बोलो ना, बोलो। अब बताओ, जब आप ईश्वरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ईश्वरी गुण आ जाएंगे, तो आप अच्छे काम करेंगे या खराब काम करेंगे? अच्छे काम करेंगे, तो आपका मोक्ष तो हो ही गया ना। साथ ही साथ क्या होगा बेटा? समाज का भी कल्याण होगा या नहीं होगा? राष्ट्र का भी उत्थान होगा या नहीं होगा? और जो यूरोप के दर्शन है कि शरीर मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या, जिस जगत का हम अनुभव करते हैं उसे मिथ्या कह देना, और जिस परलोक को हमने देखा भी नहीं है उसको सत्य मान लेना, कहां तर्क संगत है लाला? बोलो ना। ऐसे ही ना, सामने पिज्जा रखा है, मम्मी कह रही पिज्जा मिथ्या है। बोले फिर क्या है? बोले चंदा मामा दूध लाएंगे। अब लड़का बैठा है, चंदा मामा लाए लाए, चंदा मामा तो नहीं लाए, रात भर बैठे रहे, क्योंकि पता नहीं है ना, पारलौकिक तो देखा नहीं है ना। तो इस समग्र योग का मतलब ये रहता है, समग्र योग का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका तात्पर्य क्या हो गया? बोले हमको किसी का त्याग नहीं करना है। अभी तक जितने भी योग आए वो सब हमेशा क्या करते थे? त्याग की बात करते थे। यानी यहां पे क्या है? समग्र योग का तात्पर्य क्या होगा? अभी तक जितने भी योग आए वो सब काय की बात करते थे? बोलो, त्याग की बात करते थे। बोले शरीर त्यागो, घर त्यागो, पत्नी त्यागो, बच्चा त्यागो, बैंक खाते त्यागो। जैसे बैंक खाते त्यागे, लोग हार्ट अटैक से मर गए तो लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बोले सांसारिक यानी ग्रस्त जीवन में रहकर ही जीव का परमात्मा के साथ क्या बेटा? एकीकरण स्थापित हो जाना चाहिए। एकीकरण स्थापित होना चाहिए। बात स्पष्ट है। अब जीव परमात्मा में मिलने नहीं जाएगा। हम परमात्मा से कहेंगे, हे परमात्मा हमारे अंदर आओ और हमको भी ऐसा प्रकाशित कर दो जैसे कि आप हो। हमारे अंदर भी उन सद्गुणों को स्थापित कर दो जो सद्गुण आपके अंदर हैं। तो मनुष्य स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करेगा या नहीं करेगा? बोलो ना भाई। यानी समग्र योग का मतलब क्या होगा? जीव का भगवान के साथ एकत्व, जीव का भगवान के साथ एकत्व, भगवान के साथ एकत्व स्थापित हो जाएगा। अब जीव भगवान के पास नहीं जा रहा है, भगवान जीव के पास आ रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नहीं, बोले जीव का भगवान के साथ एकीकरण है। बोले क्या करना है? बोले क्या करना है? बोले साधारण रहन सहन में परिवर्तन करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले साधारण रहन सहन में परिवर्तन, साधारण रहन सहन में परिवर्तन करना है। बहुत बढ़िया। साधारण रहन सहन में परिवर्तन करने का मतलब क्या रहता है? समझिए, साधारण रहन सहन में परिवर्तन करने का तात्पर्य क्या है कि कुछ अंगों को सक्रिय करना है और कुछ अंगों को क्या करना है? निष्क्रिय करना है। बोलो ना भाई, यही तो होगा। परिवर्तन का मतलब क्या है? हम सुबह से खाना खा रहे हैं, बोले परिवर्तन करो, तो अब अपनी जो भूख वाला जिब्या का जो स्वाद है उसको क्या करना है? इनएक्टिव करना है। पढ़ने वाला जो दिमाग है उसे क्या करना है? सक्रिय करना है, अगर पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं तो। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ अंगों का दमन और कुछ की सक्रियता बढ़ानी है। कुछ अंगों का दमन एवं कुछ अंगों की सक्रियता बढ़ानी, सक्रियता बढ़ानी, तभी तो परिवर्तन होगा। बोलो ना भाई, बोलो ना। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? बोले इसका मतलब आत्मा का परमात्मा में विलय नहीं, अपितु सांसारिक जीवन जीते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए अत्यंत उच्च स्तर की साधना करना है। इसका मतलब क्या है? सांसारिक जीवन जीते हुए, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए अत्यंत उच्च साधना।
किसे बोलते हैं? योग, समग्र योग। संसार को मिथ्या नहीं कहना है, संसारिक जीवन जियो, ग्रस्त जीवन जियो। ग्रस्त का मतलब है आपका समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करो। ये यूरोपीय समाज भी कहता है। बोले आपकी आत्मा अगर परमात्मा में चली गई, आपकी आत्मा है बिचारी क्यों, जीवी है, और ये परमात्मा अगर ये चली गई यहां से तो फिर मतलब क्या निकला? बोले ये नहीं जाएगी, नहीं नहीं, गंदी बात। कौन आएगा? बोले इस आत्मा के अंश इधर आएगा, ईश्वरीय गुण, फिलो ऑफ सदगुण, ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण कहां आ जाएंगे? बोले जीव के अंदर आ जाएंगे, जीव के अंदर आ जाएंगे, अंदर आना चाहिए। यही समग्र योग है। ईश्वरीय गुण जीव के अंदर आना चाहिए। अत्यंत उच्च साधना, अत्यंत उच्च आध्यात्मिक दर्जा, और इस आध्यात्मिक दर्जे को ही अपन बोलते हैं पूर्ण योग, क्योंकि ये किसी को नकारता नहीं है। और इस पूर्ण योग का मतलब है कि शरीर भी है। ये पूर्ण योग क्या करता है? शरीर और प्राण का त्याग नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, शरीर और प्राण का त्याग नहीं करता है, शरीर और प्राण का त्याग नहीं करता है, मन का भी त्याग नहीं करता है, मन का भी त्याग नहीं करता है, मन का भी त्याग नहीं करता है। मन तो है तो रहेगा। देखिए ये सांसारिक, बल्कि सांसारिक जीवन जीते हुए क्या करता है? अत्यंत उच्च साधना प्राप्त करता है। यानी अत्यंत उच्च साधना का मतलब क्या है? इसको आध्यात्मिक, अत्यंत उच्च आध्यात्मिक दर्जा व्यक्ति का हो जाता है। ये मान लीजिए कि ईश्वर जैसा ही विकास हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अत्यंत उच्च आध्यात्मिक दर्जा हो जाता है व्यक्ति का, अत्यंत उच्च आध्यात्मिक दर्जा प्राप्त होता है, आत्मा का विस्तार हो जाता है। पूर्ण योग, पूर्णता। अन्य जो योग थे वो क्या करते थे? वो लौकिक सुखों के त्याग की बात करते थे। अगर हम अन्य योगों की बात करें, अन्य योग क्या करेंगे? बोलो भैया, बोलो 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 ना। लौकिक सुखों के त्याग की बात करते थे। काय की बात करते थे? लौकिक सुखों के त्याग की बात करते थे। जबकि ये लौकिक सुखों को त्यागता नहीं है, लौकिक सुख रहते हुए। अगर आप अंतर समझेंगे तो इसी क्रम में हम भगवान कृष्ण को पूर्ण योगी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सांसारिक जीवन जीते हुए अत्यंत उच्च स्तर का आध्यात्मिक दर्जा प्राप्त किया। श्री कृष्ण को पूर्ण योगी मानते हैं इसी क्रम में। श्री कृष्ण को पूर्ण योगी का दर्जा है। भगवान राम को भी पूर्ण योगी का दर्जा नहीं है। भगवान राम ने प्रेम किया तो एक ही महिला से कर लिया, और कृष्ण ने प्रेम किया तो बोलो कितनी से, खुद नहीं पता उन्हें। लेकिन प्रेम का मतलब यह नहीं है कि वो वासना में लिप्त हुए, संयम नहीं था। जब इंद्र को इस बात का आभास हुआ कि कैसा ब्रह्म है, वहां जाके गोपियों के साथ नाच रहा है, उनको अपने पतियों से भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो कृष्ण ने पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित था, महारास किया। और महारास का तात्पर्य गोपियां और कृष्ण निर्वस्त्र होकर रात भर नाचे, काम चेतना जागृत नहीं हुई। तब इंद्र ने कहा धन्य है आप, ब्रह्म है। मतलब आपके अंदर ईश्वरीय गुणों का क्या है? विकास। आप तो साक्षात ही ब्रह्म है। इस तरह से उन्हें ग्रस्त जीवन में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में क्या करते हुए? रहते हुए उच्च आध्यात्मिक दर्जा प्राप्त करना, ये अरविंदो जी ने कहा। और इसलिए अरविंदो जी ने आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्यों को भी अकाउंट में लिया। और उन्होंने कहा कि ये जीव इधर जाएगा, इससे लाभ नहीं होगा। इससे क्या होगा? देखिए, अगर जीव इधर गया तो केवल एक ही व्यक्ति का लाभ हुआ। मान लो ये गया तो केवल एक ही, अगर मोक्ष मिला इस जीव को तो केवल एक व्यक्ति को लाभ हुआ, एक व्यक्ति को लाभ केवल इसी को तो लाभ हुआ। और लेकिन यदि ईश्वरीय सद्गुण आ गए तो पूरे समुदाय को लाभ होगा।
ईश्वरीय सद्गुणों से पूरे समुदाय को लाभ होगा। बोलो ना, क्योंकि ये मनुष्य अब जहां जहां काम करेगा वहां लाभान्वित करेगा लोगों को, कि कल्याण की भावना से कार्य करेगा। आज भी कई मनुष्य ऐसे हैं पूरे संसार में जो इस भावना से काम करते हैं कि मानव मात्र का कल्याण ही उनका ध्येय है। न संपत्ति का मोह है, न मद है, न घमंड है। यद्यप संपत्ति कमाते हैं लेकिन फिर भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको खोले हुए हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा दान कर देते हैं। क्यों? लेकिन अगर वो अपना ही मोक्ष करवा लेते तब मिलिंडा गेट और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से कल्याणकारी जो कार्य हो रहे थे वो हो पाते या नहीं हो पाते? नहीं हो पाते। तो ये समग्र योग की अवधारणा है। तो अगली कक्षा में हम और इसको विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्नों का सदैव स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।